भाई जो है वो देखता है कि बहन अकेली है और पीछे वाली खिड़की से जो है वो अंदर कूद जाता है और अंदर वो उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है और फिर से और एकदम वहां से भाग जाता है। और जब सुबह उसके माता पिता देखते हैं कि वो नहीं उठी है तो वहां पे हड़कंप मच जाता है और ये भाई भी उनके बीच में जो है वो शामिल हो जाता है, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा होता है कि कत्ल जो है वो बहन का भाई ने ही किया है। तो आइए दोस्तों और सुनते हैं पूरी कहानी, आखिर भाई ने जो है बहन का कत्ल क्यों किया और उस रात यानी रक्षाबंधन के दिन जो है वो क्या हुआ था। राधे राधे, नमस्कार, आप लोगों से बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से हैं। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहाँ पे रक्षाबंधन की रात को जो है चचेरे भाई ने छोटी बहन के साथ एक ऐसा हरकत कर दी जिससे जिसके बाद शराब के नशे में उसने गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी। तो मंगलवार की सुबह जो है वो पकड़े गए आरोपी से फिर पूछताछ की जाती है और उसने कि इस घिनौने कृत्य को जो है वो कबूल भी कर लिया। तो चलिए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के विधुना कोतवाली का एक गांव है, जहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार में पिता रहते हैं, बेटी रहती है। बेटी की उम्र जो है वो 14 साल है और 14 साल के बाद जो है वो लड़की अपने घर में, उसने बताया कि रक्षाबंधन की रात शनिवार को कक्षा 8 में ये लड़की जो है वो पढ़ रही है। अपने घर से करीब 50 मीटर की दूरी अपने ताऊ के घर के लिए जो है वो ये जाती है। वहां से रात करीब 10 बजे वो अपने घर फिर वापस आ जाती है। 10 अगस्त 2025 की सुबह बेटी के देर तक न जगने के बाद जो है वो वहीं पास में एक झोपड़ी होती है जो कि जानवरों की, जहाँ पे देखभाल की जाती है पशुओं की। तो इसके पिता जो है वो उसी झोपड़ी में सोते हैं। तो पिता जो है वो उस झोपड़ी में सो रहे पिता घर पहुंचते हैं और दरवाजा अंदर से उनको जो है वो बंद मिलता है। अब पिता के कहने पे पड़ोस में जो रहने वाला एक लड़का होता है वो दीवार की पिछली तरफ से अंदर कूदता है और अंदर जो दरवाजा बंद था उसकी कुंडी खोलता है। उसकी पिता और अन्य लोग घर पर अंदर पहुंचे तो बेटी की जो डेड बॉडी होती है वो बरामदे में चारपाई के ऊपर जो पड़ी हुई मिलती है। चादर उसके ऊपर लपेटी हुई थी और सारा वहां ब्लड ही ब्लड जो है वो बह रहा था। पुलिस ने जो पिता है वो सारा हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। और क्योंकि उसकी बेटी जो है वो अंदर सो रही थी। अब क्या हो जाता है कि इसकी माँ जो है वो लड़की की वो अपने गौतम बुद्ध में रहने वाले अपने भाई और बेटे के पास रहने वाले अपने बेटे के पास गई थी। जो उसकी दो और बेटियां होती हैं उनके साथ वो अपने गौतम बुद्ध में उसका जो है वो बेटा रहता है, वो वहां पे गई थी। अब क्या होता है, आ, पिता जो है वो मवेशियों की देख रेख के लिए घर के पास झोपड़ी में ही सोता रहता था, मतलब वो वहीं पे सोते थे। अब क्या हुआ कि पुलिस में पिता जो है वो एकदम अ, बताते हैं और पुलिस एकदम वहां पे आती है और पुलिस जो है वो अपनी फोरेंसिक टीम लेकर के आती है और पूरी जांच पड़ताल करने लग जाती है कि आखिर ये हुआ तो ये क्या हुआ। अब अब ये डॉक्टर के पैनल वो वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम जो है वो कराया गया, जिसमें दुष्कर्म के बाद जो है वो उसकी लड़की की जो है वो हत्या हुई। सोमवार रात पिता की तहरीर पर जो है किशोरी के इस लड़की के चचेरे भाई समेत 5 के खिलाफ पॉक्सो व हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मंगलवार जो है वो सुबह विधुना कोतवाली पुलिस व शॉर्ट टीम 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोतवाली ले गई। जो चचेरा भाई होता है ये पुलिस को बताता है कि उसने जो है उसी की हत्या की है और पूरी वारदात सुनाता है। वो
बताता है कि घटना की रात वो शराब के नशे में जो था वो धुत था। करीब 12 बजे पेट गड़बड़ होने की वजह से वो घर से बाहर शौच करने के लिए निकलता है और हाथ धोने के लिए उसको पानी की ज़रूरत थी, तो उसके चाचा का घर जो है वहीं पे पड़ता है और पानी हाथ धोने के लिए वो चाचा के घर के पास आता है। तो क्योंकि उसको पता था कि चाचा जो है मवेशियों के झोंपड़ी में ही सोते हैं, तो उसने लड़की को अकेला देख कर के उसे अंदर ही दबोच लिया और उसके साथ जो है वो दुष्कर्म करा। उसके बाद अब वो लड़की जो है वो बोलती रही, लेकिन वो जो था वो बिल्कुल भी नहीं माना और इसी दौ अ, उस इसके उससे जो है बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी घबरा गया और वो लड़की किसी को ना बता सकी। इस वजह से उसने एक अपने दिमाग में प्लानिंग चलाई कि क्यों ना इसको मार दिया जाए, जिससे किसी को भी ये चीज़ पता नहीं चलेगी। वो घबरा कर वो लड़की जो है वो उसकी बहन विरोध करने लगी, लेकिन भैया ऐसा मत करो, कह कर के चिल्लाने लगी। तो उसने उसका मुँह जो था वो दबा दिया नशे में। उस बहन का गिड़गिड़ाने का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और उसने उसके साथ जो है वो गलत काम किया और उसके बाद उसको कपड़े पहनाए और वो किसी के साथ इस बात को ना बता सके। इसके बाद उसने गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो है वो हत्या करने के बाद जो है उसको उसको वहीं पे पड़ी हुई चादर में लपेट दिया। वारदात के आरोपी ने भी जो है वो इसके बाद हंगामे की शुरुआत की। इस दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या होने पर परिवार के लोगों के साथ जो है वो गाँव के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। पुलिस सबको ले जाने लगी तो पिता सहित अन्य लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन आरोपी चचेरा भाई जो है वो सब ले जाने का विरोध कर हंगामा करने लगा। हालांकि पुलिस के समझाने पर वो बहुत शांत हो गया था। सोमवार को किशोरी एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर के घर से पहुंचे किशोरी की मां को भड़काकर आरोपी गांव के बाहर ले गया और वहां पे उसने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक हंगामे के समय उसके चेहरे पर बहन की मृत्यु का कोई भी शोक नहीं था। उसी वक्त पुलिस को जो है उसके ऊपर डाउट पड़ जाता है और वो उसको दबोच लेती है। बताया जा रहा है दोस्तों कि ये जो आरोपी है ये इसका जो है वो एक बेटी है और ये 4 भाइयों में से एक भाई है और 4 इसकी बहनें सॉरी 4 बहनों में से एक भाई है, 4 इसकी बहनें हैं और ये खेती-बाड़ी का ही जो है वो काम करता है, पशुपालन करता है और खेती-बाड़ी का जो है वो काम करता है। कुछ टाइम पहले जो है वो ये जो लड़की है इसके माँ के साथ जो था प्रेम प्रसंग था। फिर लोगों को इस बात का पता चल जाता है तो इसकी जो है वो शादी कर दी जाती है। 2017 में इसकी शादी कर दी जाती है और इन परिवार में जो थी वो काफ़ी आपस में अनबन थी। ये लोग आपस में आप बनते भी नहीं थे। इसके बाद जो है वो ये आरोपी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। फिलहाल ये लड़की जो है वो दुनिया छोड़ कर के चली गई है, जहाँ पे रक्षाबंधन के दिन जो है वो हर कोई त्योहार मना रहा था, हर कोई खुश था, वहीं इस घर में जो थी वो मातम पड़ा हुआ था, मातम पसरा हुआ था। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी में आपसे फिर से मिलूँगी।